नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू कश्यप्स एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम जो बेसिक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का 11th में जो बच्चे जा रहे हैं, जो उसका बेसिक कोर्स कर रहे हैं हम, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फॉर 11th साइंस मूविंग स्टूडेंट्स, तो उसमें आज हम मैथमेटिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लॉगरिथम्स। एक्चुअली ओल्ड सिलेबस में मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स, सीबीएसई या हो या फिर स्टेट बोर्ड हो, लॉगरिथम्स वाज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, बट राइट नाउ सिंस फ्रॉम द लास्ट syllabus updations they have put the logarithm in the mathematics textbook। तो हम इसे ऐसा कहेंगे कि अभी ये मैथमेटिक्स का हम कंसिडर करके सीख रहे हैं। वंस इसके 6-7 वीडियो हो जाएंगे, लॉगरिथम्स की कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगी। फिर हम उसकी एक मीटिंग ले लेंगे जहाँ पे मैं आपको पहले एक असाइनमेंट दे दूंगा, आप सॉल्व करोगे, और कोई आपको डाउट्स हो उसमें तो आप उस मीटिंग में पूछ सकते हो, या फिर जो भी अनटचड टॉपिक्स रहा हो उसमें इन वीडियोस में, और जिसकी किसी को डाउट्स हो वो क्लियर करके फिर हम नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स के बेसिक चैप्टर काइनेमेटिक्स या फिर वेक्टर्स की ओर बढ़ेंगे। मैं डे बाय डे आपको बताता चला जाऊंगा, पर पहले अभी हम लॉगरिथम्स में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो बच्चों, इफ वी टॉक अबाउट लॉगरिथम्स, so logarithms is nothing but a form of exponents। आपने एक्सपोनेंट्स तो पढ़ा है क्लास 8 में, क्लास 9 में, क्लास 10 में, यू हैव लर्नड अबाउट द एक्सपोनेंट्स। तो अगर आपको ये पता है m इक्वल टू a टू द पावर x, m इक्वल टू a टू द पावर x, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका लॉगरिदमिक फॉर्म, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लॉगरिदमिक फॉर्म आएगा x इज इक्वल टू लॉग ऑफ नंबर टू द बेस, लॉग ऑफ m टू द बेस a। तो इसको हम याद ऐसे रख सकते हैं, इसको हमें पता है, हम इसको a टू द पावर x बेस टू द पावर एक्सपोनेंट, बेस एंड एक्सपोनेंट ऐसा कहते हैं, एंड ये इसकी वैल्यू है, चाहे वैल्यू कहो या फिर नंबर करो, तो नंबर कहो। इसको अगर हम ऐसे लिखे, ऐसे कहे m इक्वल टू a टू द पावर x, देन x इज इक्वल टू लॉग m टू द बेस a, मीन्स इफ नंबर इज इक्वल टू बेस टू द एक्सपोनेंट, बेस रेज टू एक्सपोनेंट, इफ नंबर इज इक्वल टू बेस रेज टू एक्सपोनेंट, देन एक्सपोनेंट इज इक्वल टू लॉग ऑफ नंबर टू द बेस, देन एक्सपोनेंट इज इक्वल टू लॉग ऑफ नंबर टू द बेस। ये बेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो राइट नाउ अभी क्या ध्यान में रखना है, m इक्वल टू a टू द पावर x, देन x इज इक्वल टू लॉग m टू द बेस a। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, जैसे कि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यू नो। अब एग्जांपल्स देखते हैं हम। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यहां पे m कौन है? मैंने लिखते वक्त ही उधर लिखा है 9 इज द m। हु इज द बेस? 3। हु इज द एक्सपोनेंट? 2। सो लॉगरिदमिक फॉर्म इज 2 इज इक्वल टू log of 9 to the base 3, log of number to the base। यहां पे जो बेस है वो यहां पे भी log का बेस है, एक्सपोनेंट में जो बेस है वो यहां पे log का बेस है, यहां पे जो एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं एंड log ऑफ नंबर कर रहे हैं, हमेशा log ऑफ नंबर। सपोज अब ये भी आपको पता है 27 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 3, 3 क्यूब इज 27, टू द पावर 1/3 मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ 27, एंड वी नो क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। तो इसका लॉगरिदमिक फॉर्म क्या आ जाएगा? इसका लॉगरिदमिक फॉर्म क्या आ जाएगा? नंबर इज इक्वल टू बेस टू द पावर एक्सपोनेंट। यहां पे नंबर कौन है? 3, बेस कौन है? 27, एक्सपोनेंट कौन है? 1/3। तो इसका लॉगरिदमिक फॉर्म आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू, यस, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू लॉग ऑफ नंबर, यहां पे नंबर कौन है? 3, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 27, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 27, इस हिसाब से। तो इसे हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉगरिदमिक फॉर्म। अगर लॉगरिदमिक फॉर्म दिया गया हो आपको, अगर आपको दिया गया हो लॉगरिदमिक फॉर्म, तो एक्सपोनेंट फॉर्म कैसे निकालना है? कभी एक्सपोनेंट फॉर्म दे देते हैं, कभी लॉगरिदमिक फॉर्म दे देते हैं। एक फॉर्म देते हैं एंड दूसरा पूछा जाता है। तो अगर आपको लॉगरिदमिक फॉर्म ही दिया गया, इफ दे हैव गिवन यू लॉगरिदमिक फॉर्म, मतलब अगर आपको ऐसा दिया गया log of 25
टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। अगर ऐसे दिया गया आपको log of 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2, तो हम अगर इसको हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू लॉग m टू द बेस a। बेस कौन है, 5, नंबर कौन है, 25। सो दिस इज नथिंग बट 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सो लॉगरिथमिक दिया है तो एक्सपोनेंट करना है, एक्सपोनेंट दिया है तो लॉगरिथमिक करना है, लॉगरिथमिक दिया है तो एक्सपोनेंट करना है, एंड इफ एक्सपोनेंट गिवन यू नीड टू यूज लॉगरिथमिक। तो इस हिसाब के कुछ क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के बाद दिए जाएंगे नीचे। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लुक ऑफ इट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज m इक्वल टू a टू द पावर x, देन लॉगरिथमिक फॉर्म इज इक्वल टू x इज इक्वल टू log m टू द बेस a। तो ये कंसेप्ट है यहां पे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। जो एक्सपोनेंट्स हमने सीखे हैं उन्हीं का ये दूसरा पैटर्न है, जो एक्सपोनेंट्स हमने सीखे हैं उसी का ये पैटर्न है जिसे हम लॉगरिथम्स कहते हैं। एंड इसका यूज करके हम एक टेबल बनाते हैं एंड वी मेड द कैलकुलेशंस सिंपल। कैलकुलेटर का इन्वेंशन होने से पहले द फिजिशियंस या फिर जो मैथमेटिशियंस थे, बड़े बड़े कैलकुलेशन जिनको करने थे, दे वर यूजिंग दिस लॉगरिथमिक टेबल्स। सो प्लीज take a look for this, take a snapshot or write it down. So now dear students, अब हम आगे बढ़ रहे हैं properties of logarithms and I have put the basic main properties of logarithm and इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो कोई भी सिस्टम अगर बनती है उसके कुछ लॉज बनने चाहिए। यूनिवर्स में जब कोई भी सिस्टम बनती है तो उसके कोई लॉज बनने चाहिए, and there should be some rules and regulation, there are some properties regarding that system। वैसे ही मैथमेटिक्स हो या फिर फिजिक्स हो, जब भी कोई रूल बनाया जाता है that rule satisfies other rules or that rule have some particular properties of itself or not, ये भी चेक करना बहुत जरूरी है। वैसे ही जब लॉगरिथम्स का इन्वेंशन होने लगा तो उसकी प्रॉपर्टीज भी डिसाइड हो गई। तो पहले सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो हमने डेफिनेशन में ही सीखा है, m इक्वल टू a रेज़ टू x होता है। देन इफ एंड ओनली इफ, मतलब इफ a then b and if b then a, ये हो रहा है तो ये हो रहा है, इफ इट इज हैपनिंग देन इट मस्ट बी हैपनिंग। ये हो रहा है तो ये हो रहा है, इफ a हो रहा है तो ये हो रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि m इक्वल टू a रेज़ टू x, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू log m टू द बेस a, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू log m टू द बेस a। लेकिन यहां पे एक कंडीशन है, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। ये लॉगरिथम की बेसिक डेफिनेशन की ही कंडीशन है जो आपने ध्यान रखनी जरूरी है। a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, a की वैल्यू 1 नहीं आनी चाहिए। a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, a की वैल्यू 1 नहीं आनी चाहिए। एंड ऑल्सो m शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू m should be greater than or equal to 0, जो कि दूसरी प्रॉपर्टी में हमने वर्ड में लिखा है। लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड जीरोस आर नॉट डिफाइंड, मींस log ऑफ 0 मैं नहीं कर पाऊंगा, log ऑफ -3, log ऑफ -3x, log ऑफ -5 ये पॉसिबल होने वाला नहीं है। log में अगर नेगेटिव नंबर दे रहा है, दिया हुआ है, तो आप उन्हें कहिए कि लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड जीरोस इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। इसके ऊपर आप थोड़ा सा सोचिए कि ये क्यों नहीं होगा। जब मैं थर्ड एंड फोर्थ एक्सप्लेन करूंगा और उसका रीजन एक्सप्लेन करूंगा तो आपको नेगेटिव नंबर का लॉग क्यों पॉसिबल नहीं होना है ये भी थोड़ा सा सोच लीजिएगा। नाउ a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये तो हमको पता है, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 0 इज इक्वल टू log 1 टू द बेस a, हेंस 0 इज इक्वल टू log 1 टू द बेस a। इसी का मतलब ऐसा है 3 to the power 0 is equal to 1, which implies 0 is equal to log 1 to the base 3. 4 to the power 0 is equal to 1, which implies 0 is equal to log 1 to the power to the base 4. मतलब a to the power 0, anything to the power 0 is 1. That's why log of 1 to anything, log of 1 to anything is always 0. तो ये प्रॉपर्टी आपको ये बताती है logarithm of value 1, logarithm of value 1 to any base, logarithm of value 1 to any base is 0 always.
logarithm of value 1 to any base is a 0 always. Now dear students, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो ध्यान में रखनी है. लॉगरिथम ऑफ वैल्यू 1 टू द एनी बेस. log 1 टू द बेस e 0, log 1 टू द बेस 10 0, log 1 टू द बेस करोड़, log 1 टू द बेस लाख, log 1 टू द बेस मिलियन, ऑलवेज 0. लॉगरिथम में अगर 1 आ रहा है और बेस चाहे कोई भी हो, देन द वैल्यू ऑफ इट शुड बी 0. नेक्स्ट प्रॉपर्टी a टू द पावर 1 इज इक्वल टू, ये हमें पता है, एनीथिंग रेज टू 1 इज दैट थिंग अगेन. सो 1 इज इक्वल टू log a टू द बेस. इसी को मैं 5 to the power 1 is equal to 5. It means 1 is equal to log of 5 to the base 5. It means 6 to the power 1 is equal to 6. It means 1 is equal to log 6 to the base 6. 1 is equal to log 6 to the base 6. मतलब लॉगरिथम में उसका नंबर, लॉगरिथम का नंबर एंड बेस अगर सेम आ रहा है, लॉगरिथम में उसका नंबर एंड बेस अगर सेम आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है? 1 है. तो उसकी वैल्यू क्या है? 1 है. लॉगरिथम में नंबर और उसका बेस सेम आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए. उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए. लॉगरिथम 1, लॉगरिथम 5 टू द बेस 5 1, लॉगरिथम 6 टू द बेस 6 1, log लाख टू द बेस लाख 1, log मिलियन टू द बेस मिलियन 1. ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है. तो इन दो प्रॉपर्टीज को अगर मैं सोचूं, पहली प्रॉपर्टी बताती है log 1 टू एनी बेस. log 1 टू एनी बेस, log 1 टू एनी बेस मतलब बेस अगर लॉगरिथम का नंबर 1 है और बेस चाहे कोई भी है, लॉगरिथम का नंबर 1 है और बेस चाहे कोई भी है तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0. उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0. वैसे ही लॉगरिथम ऑफ 5 टू द बेस 5, 6 टू द बेस 6, बेस और नंबर अगर सेम है तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0. तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ये आपको पूछता हूं कि log 1 टू द बेस 1 क्या आएगा, तो अगर आपने ये सोचा लॉगरिथम ऑफ 1 टू द बेस एनीथिंग, क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. यस, इसकी वैल्यू 0 आएगी. पर नंबर और बेस सेम है तो इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, वो या फिर 0 आनी चाहिए या 1 आनी चाहिए. व्हाट शुड बी द वैल्यू? log 1 टू द बेस 1, log एनीथिंग टू द बेस 1 इज 0. हमने पढ़ा log 1 टू द बेस एनीथिंग इज 0. एंड log नंबर और बेस सेम हो तो वैल्यू 1. तो वहां पे क्या है? नंबर और बेस सेम है तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? नंबर और बेस सेम है तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1. पर लॉगरिथम ऑफ 1 है तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0. तो क्या होगा? कैसे होगा फिर ये? इन दो, ये तो यूनिवर्सल लॉज है ना, a टू द पावर 0, इनको तो आप डिनाई नहीं कर सकते. एक्सपोनेंट में ये सबसे पहले निकला है, एक्सपोनेंट्स में ये सबसे पहले निकला है, a टू द पावर 0 1 एंड a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a. तो इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते. Why a to the power 0 is equal to? I will share that one day. ये 6th और 7th का मैथमेटिक्स है, ठीक है, बट इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये भी. तो अगर हम कहे a to the power 0 is equal to 1 एंड a to the power 1 is equal to a, इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते. तो ये क्या आएगा? 1 to the base 1 आएगा या 0 आएगा? इसको हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते, इसलिए डेफिनेशन में ही हमने ये कंडीशन लिख दी, ये नॉट इक्वल टू 1. इसलिए हमने डेफिनेशन में ही ये कंडीशन लिख दी, जो बेसिक डेफिनेशन है लॉगरिथम की, ये वाली प्रॉपर्टीज कि m इक्वल टू a रेज़ टू x है तो x इज इक्वल टू log m टू द बेस आना चाहिए. उसी में ही हमने कह दिया a नॉट इक्वल टू 1 और बेस भी हमने 0 नहीं कहा है, ताकि आप 1 टू द बेस 0, 3 टू द बेस 0 ये ना निकालो. तो अभी जो मैंने कहा था कि ये नॉट इक्वल टू 0 और लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड जीरोस आर नॉट डिफाइंड, ये आप सोचो. जैसे मैंने ये भी ये बताया कि इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, इसकी वजह से हमने कंडीशन में ही वो रख दिया. तो जैसे ये एग्जांपल मैंने दिया नेगेटिव नंबर एंड जीरोस के लिए, आप एक आधा एग्जांपल फाइंड करके आज आपने अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर देना है कि ये प्रॉपर्टी क्यों है. ओके, ये आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इशू है कि बाकी कुछ नहीं है, एक्सपोनेंट्स के लॉज में नहीं बैठता है इसलिए वो नहीं लेना है, वही कंडीशन है. जैसे मैंने ए एग्जांपल बता दिया तो आप बाकी का चेक कर लिए. ओके, नाउ इट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. कैलकुलस में डेरिवेटिव निकालते वक्त इसका सबसे ज्यादा यूज होने वाला है. एंड वेरेवर देयर इज अ लॉ ऑफ प्रॉब्लम्स इट इज आल्सो वेरी मच यूजफुल. अब इसको ध्यान में कैसे रखना है वो बताता हूं मैं. अगर कोई नंबर दिया है ए
अगर कोई नंबर दिया है ए, उसके एक्सपोनेंट की जगह पे ही लॉग है, उसके एक्सपोनेंट की जगह पे ही एक आधा लॉग है, इसको हम फंक्शंस कहते हैं। अब ये ज्यादा यूज होने वाले हैं फंक्शंस वगैरह, फिजिक्स में भी मैथ में भी। उसके एक्सपोनेंट में ही लॉग m टू द बेस है ये है, और यहां का लॉग का बेस, यहां का लॉग का बेस अगर सेम होगा तो ये ऐसे कट जाएगा, सिर्फ m बच जाएगा। ये ट्रिक ध्यान में रखिए, ठीक है। मतलब अगर ये कहा गया आपको 3 टू द बेस log 5 टू द बेस 3, तो ये चला जाएगा, ये सब कुछ बच जाएगा 5। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी। एज अ ट्रिक, एज अ फॉर्मूला, इसे ध्यान में रखना है। नाउ अगर ऐसा होता है log m टू द बेस a इज इक्वल टू log n टू द बेस a, देन m इज इक्वल टू n। हमें पता है a टू द पावर m, अगर a टू द पावर n हो रहा है तो m इज इक्वल टू n होना चाहिए। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होने चाहिए। इसी को ऐसे भी ध्यान में रखो, log m टू द बेस a अगर ग्रेटर देन है log n टू द बेस a, इसका मतलब m ग्रेटर देन n है। बेसिकली अगर आप दोनों को भी log टू द बेस a लगा रहे हो तो। सो डियर स्टूडेंट, दीज आर द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम दैट यू शुड रिमाइंड और यू शुड रिमेंबर योरसेल्फ कंटिन्यूअसली। आप इसको अपनी माइंड को इसका रिवीजन देते रहना है जब तक आपका लॉग बहुत अच्छे से परफेक्ट नहीं होता है। सो मेक अ स्नैप, टेक अ स्नैप ऑफ दिस और राइट इट डाउन प्लीज। तो अभी तो हमने देखे लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज, अब हम इसके कुछ लॉज देखने वाले हैं। जैसे कि बच्चों प्रॉपर्टीज हमने डिराइव की थी एक्सपोनेंट्स के लॉज से, वैसे एक्सपोनेंट्स के जो लॉज थे हमारे पहले, जो हमने 8th 9th 10th में पढ़े हुए हैं, उससे प्रॉपर्टीज हमने उसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया। राइट नाउ वी आर डूइंग अबाउट द प्रोडक्ट, लॉज ऑफ प्रोडक्ट, लॉज ऑफ कोशेंट, लॉज ऑफ लॉगरिथम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ लॉगरिथम। तो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब यहां पे मूव होने के बाद मैं बताता हूं आपको, एक बार ये लॉज की कंसेप्ट हो गई तो हम इसके बेसिक प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं लॉगरिथम्स के, जो हमें फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में या फिर मैथमेटिक्स में कोई भी कैलकुलेशन करते वक्त यूजिंग लॉगरिथम, उसको इलेबोरेट कैसे करना है, स्प्लिट कैसे करना है, ये समझने के लिए वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर हम उसके बाद नई कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। लेकिन ये सब करते वक्त, यहां से आगे जाने से पहले, इट इज माई एक्सपेक्टेशन टू ऑल ऑफ यू कि आपको 30 तक के स्क्वायर्स एंड 10 तक के क्यूब मुंह जबानी याद होने चाहिए। 30 तक के स्क्वायर्स, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, ऐसे करके 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 900, एंड 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, ऐसे करके 10 क्यूब 1000। यहां तक के स्क्वायर्स एंड क्यूब्स आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। फिर 2 की पावर्स आपको 10 तक पता होनी चाहिए। 2 to the power 1 2, 2 to the power 2 4, 2 to the power 3 8, 2 to the power 4 16, 2 to the power 5 32, ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करते हुए 2 to the power 10 1024 यहां तक। 3 की पावर भी मोस्ट प्रोबेबली 3 to the power 4 तक, 3 की पावर 4 तक, 4 की पावर 4 तक, 5 की पावर 4 तक, यहां तक तो आपको पता होना चाहिए। दीज आर द फ्रीक्वेंटली यूज्ड पावर्स। ये पावर्स बहुत ज्यादा बार यूज की जाती है, इसलिए ये पता होनी चाहिए, इतना एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है बच्चों, ओके। मतलब 10 तक के क्यूब एंड 5 तक के पावर 4 तक एंड 2 की पावर 10 तक, ये आपको यूजफुल हो जाएगा। नहीं तो हर बार आपको कैलकुलेशन करते बैठना पड़ेगा, एंड दैट विल रिड्यूस योर टाइम। तो अगर हमें हमारी एग्जाम में, जो आने वाली एग्जाम जो भी आपकी नेक्स्ट 12th के बाद होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट होगी या फिर JEE होगी या फिर बोर्ड होगा, जो भी होगा, तो एग्जाम में अगर आपको टाइम रिड्यूस करना है तो अभी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने पहले ही कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो नाउ वी विल मूव टू द लॉज ऑफ लॉगरिथम्स, लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। अब यहां पे जो है, मैं पहला लॉ जो है लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा समझा देता हूं सबसे पहले। लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ प्रोडक्ट, तो इसमें क्या है कि यह लॉग ऑफ mn, लॉग ऑफ mn टू द बेस a, मतलब लॉगरिथम में जो नंबर है, लॉगरिथम में जो नंबर है वो किन्हीं 2 3 4 5 नंबर्स का अगर मल्टीप्लीकेशन हो, लॉगरिथम में जो नंबर है वो अगर मल्टीप्लीकेशन में आए तो हम इसको log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं।
ऐसे हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। इसके प्रूफ या फिर इसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूं कि कैसे आया है, तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट इसमें आप वो प्रूफ खुद देख लीजिए। समझो m की वैल्यू है a टू द पावर x, m की वैल्यू है a टू द पावर x एंड n की वैल्यू है सपोज a टू द पावर y। और बेस इज a ना, तो हम नंबर इज इक्वल टू बेस टू द पावर एक्सपोनेंट, तो x क्या आ जाएगा log m टू द बेस a और y क्या आ जाएगा log n टू द बेस a। x क्या आएगा log n टू द बेस a एंड y क्या आएगा log n टू द बेस a, log m टू द बेस a एंड log n टू द बेस a। log ऑफ नंबर टू द बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल टू log ऑफ नंबर टू द बेस। इस हिसाब से m इंटू n क्या आ जाएगा a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, मतलब a टू द पावर x प्लस y। तो mn की वैल्यू क्या है a टू द पावर x प्लस y। तो अब इसको लीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, नंबर इज इक्वल टू बेस टू द पावर एक्सपोनेंट, नंबर इज इक्वल टू बेस टू द पावर एक्सपोनेंट, देन एक्सपोनेंट इज इक्वल टू मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ नंबर, यहां पे नंबर है mn टू द बेस a, x मतलब कौन log m टू द बेस a प्लस y मतलब कौन log n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ mn टू द बेस a। प्लीज मेक इट अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमको पता है, ये हमने लिया है m इक्वल टू a टू द पावर x एंड n इक्वल टू a टू द पावर y। हमें ये प्रूफ करना है, समझो log ऑफ mn टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। मतलब लॉगरिथम स्प्लिट करने के बाद अगर दोनों का एडिशन है, कंबाइन करोगे तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन बनेगा, कंबाइन में मल्टीप्लीकेशन है, स्प्लिट करोगे तो एडिशन बनेगा, ये ध्यान में रखना है। यूजिंग विच लॉ, यूजिंग दिस वन, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, ऐसे वाला फॉर्मूला एक्सपोनेंट्स में क्लास 8 से लेकर के हर CBSE स्टेट बोर्ड के बच्चों ने पढ़ा हुआ है, ये वाला वही हमने यहाँ पे यूज किया है, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस y। क्यों x को हमने पकड़ लिया log m टू द बेस a, y को log n टू द बेस a, क्यों m इज इक्वल टू a टू द पावर x, m एक नंबर है, a एक बेस है, तो इसकी जो वैल्यू है log m टू द बेस की मैंने यस पकड़ ली, इसकी वैल्यू y पकड़ ली, एक्चुअली इसकी वैल्यू x पकड़ ली, इसकी वैल्यू y पकड़ ली, इसकी वैल्यू x है, x इज इक्वल टू log m टू द बेस a एंड y इक्वल टू log n टू द बेस a, इसका मतलब ही m इक्वल टू a टू द पावर x। ये अगर नहीं समझ रहे तो इसको नीचे रखो, इसको ऊपर रखो, हमने इसको x पकड़ लिया, इसको y पकड़ लिया, x इज इक्वल टू log m टू द बेस a, इसी का मतलब ही m इक्वल टू a टू द पावर x है, इसको y पकड़ लिया, y इक्वल टू log n टू द बेस a, इसका मतलब ही n इक्वल टू a टू द पावर y है, जो हमने पहले अभी सुना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म। तो mn m इंटू n a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y a टू द पावर x प्लस y हो गया। तो mn इज इक्वल टू a टू द पावर x हो गया, s प्लस y, नंबर इज इक्वल टू बेस टू द पावर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू लॉग ऑफ नंबर टू द बेस। x की जगह पे फिर हमने लिखा log m टू द बेस a, y की जगह पे लिखा log n टू द बेस a। ऐसा, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट। इसके करोलरी ऐसी है, अगर ये ऐसा होगा log m n p टू द बेस a, मतलब दो से भी अगर ज्यादा नंबर्स आते हैं तो इनको भी आप स्प्लिट करते हो, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a प्लस log p टू द बेस a, तो हर एक नंबर को आप स्प्लिट कर सकते हो, इसे कहते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट, इसे कहते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट। तो डियर बच्चों, मुझे अब ये बताइए, ये तो आपका लॉ ऑफ प्रोडक्ट हो गया जो आपने ध्यान में रखना है अभी, और इसको लिख के भी रखो अपनी नोटबुक में, इसको ब्रेस करके रखो। हम अभी इसके बाद प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, एक दो लॉ देख के, वो दो लॉ अब मैं इतने डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ बताऊंगा आपको। बट यहाँ पे एक बात है कि ये वाला फॉर्मूला था a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। आपको एक्सपोनेंट में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था, ये भी ध्यान में रखो। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर ये लॉग में सेपरेट है, कंबाइन होने के बाद मल्टीप्लीकेशन आते हैं, तो लॉग में मल्टीप्लीकेशन होने के बाद log m टू द बेस a इंटू log n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस n टू द बेस a। ऐसा नहीं होगा, जरूरी नहीं है, ये ध्यान में रखो। ओनली दिस इज पॉसिबल, ओनली दिस इज पॉसिबल। लॉग के अंदर मल्टीप्लीकेशन है, लॉग सेपरेट करोगे तो एडिशन हो जाएगा।
लॉग सेपरेट में एडिशन है, कंबाइन करोगे तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, लेकिन सेपरेट में मल्टीप्लीकेशन है तो कंबाइन नहीं करना, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी एक्सपोनेंट्स में फॉर्मूला है नहीं। आई बात समझ में? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ लोग यहां पे गलती कर जाते हैं, नन ऑफ दिस ऑप्शन रहता है एंड गलती कर जाते हैं। सो मेक अ नोट ऑफ इट, लॉ ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ प्रोडक्ट क्या है? ये log of mn to the base a is equal to log m to the base a plus log n to the base a, and log of m and p multiplied all the things to the base a अगर होगा तो log m to the base a plus log n to the base a plus log p to the base a, इसे हम कहेंगे लॉ ऑफ प्रोडक्ट, इसे हम कहेंगे लॉ ऑफ प्रोडक्ट। तो ऐसे ही है नेक्स्ट लॉ ऑफ कोशंट। लॉ ऑफ कोशंट, लॉ ऑफ कोशंट। कोशंट मीन्स डिवीजन, कोशंट मीन्स डिवीजन। जो मराठी मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने एक इंग्लिश की एक ऐसी डिक्शनरी लेनी है, साइंस इंग्लिश डिक्शनरी, जिसमें आपको ये जो बेसिक साइंस के टर्मिनोलॉजीज है उनकी मराठी मीनिंग आपको समझ में आ जाएगी। लॉ ऑफ कोशंट, इसका फॉर्मूला ऐसे है, लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। मतलब अगर log के अंदर डिवीजन है, log के अंदर डिवीजन है, उसको सेपरेट करोगे तो मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा, उसको सेपरेट करोगे तो मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा। यह है लॉ ऑफ कोशंट। लॉग के अंदर डिवीजन है, उसको सेपरेट करोगे तो मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा। दैट इज लॉ ऑफ कोशंट, दैट इज लॉ ऑफ कोशंट। इसी की अब हम एक करोलरी देखते हैं। करोलरी मतलब सब थ्योरम। mn अपॉन पी क्यू लिखा मैंने टू द बेस a, लॉग ऑफ mn अपॉन पी क्यू टू द बेस a। जैसे कि बॉडमास रूल था तो पहले हम यहां पे डिवीजन को अप्लाई करेंगे। लॉग ऑफ mn अलग से टू द बेस a, ऊपर वाला लॉग ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है जैसे यहां पे था, माइनस log of pq to the base a, log of mn to the base a minus log of pq to the base a। अब इसको अगर मैं सेपरेट करूं, log m to the base a प्लस log n to the base a माइनस इन ब्रैकेट, अब यहां पे log p to the base a प्लस log q to the base a। क्या किया हमने? लॉग ऑफ mn, मतलब यहां पे हमने क्या यूज किया? फिर से प्रोडक्ट लॉ जो पहले पढ़ा था, यहां पे माइनस और दूसरे ब्रैकेट में वहां पे भी प्रोडक्ट लॉ यूज किया। अब जरा इसको इलेबोरेट करेंगे, लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a माइनस लॉग p टू द बेस a माइनस लॉग q टू द बेस a। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन आ गया। और ऐसे प्रॉब्लम आएंगे फिजिक्स में जहां पे बहुत सारी क्वांटिटीज एक दूसरे को मल्टीप्लाई करने वाली है, तो वहां पे हमें यूज करना है लॉगरिथम के लॉज। पहले लॉज यूज करके उनको सेपरेट करके हर एक का लॉग निकाल के फिर उसको कंबाइन करके उसका एंटीलॉग निकालना होता है। तो ये सेपरेट करने की कला इन प्रोडक्ट से आप सीखोगे। सेपरेट कैसे करना है ये आप इन प्रोडक्ट से सीखोगे, इन लॉज से सीखोगे। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ कोशंट। So this has done with the law of quotient. So dear students, take a snap or write it down. ये भी एक important concept है। Yes, अब हम आगे जाएंगे। Now we'll move next. Now we will move next. Okay. So अगर हम लॉ ऑफ कोशंट की बात करते हैं, लॉ ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं, हमें ध्यान में रखना है, वी मस्ट थिंक अबाउट इट, वी मस्ट नो अबाउट इट, कि यहां पे जो है आपको प्रोडक्ट में अगर मल्टीप्लीकेशन है, सेपरेट होता है तो इट विल बिकम एडिशन। मल्टीप्लीकेशन है, इफ इट इज गेटिंग सेपरेटेड इट बिकम्स एडिशन। एंड अगर डिवीजन है, सेपरेट होता है तो सब्ट्रैक्शन बनेगा। डिवीजन है, सेपरेट होता है तो सब्ट्रैक्शन बनेगा। नाउ द नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें ऐसे है, लॉग ऑफ m टू द पावर n एंड बेस a होगा।
n यम का पावर होगा, ये n किसका पावर है, m का, देन इट इज n इंटू लॉग m टू द बेस a, n इंटू लॉग m टू द बेस a। मतलब एग्जांपल ही बताता हूं मैं आपको यहां पे, अगर आपके पास लॉग ऑफ, जैसे अभी का ही एग्जांपल ले लो, 25 टू द बेस 5 है, 25 टू द बेस 5 है, इसको सॉल्व करना है तो मैं ऐसे करूंगा, लॉग ऑफ 5 स्क्वायर टू द बेस 5, लॉग ऑफ 5 स्क्वायर टू द बेस 5, 25 मतलब 5 स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे करूंगा 2 log 5 टू द बेस 5, 2 log 5 टू द बेस 5 मतलब 2 इंटू 1, क्योंकि log 5 टू द बेस 5 प्रॉपर्टीज में पढ़ा है हमने, बेस और नंबर सेम होगा तो 1 आएगा, 2 इंटू 1 दैट इज 2, मतलब log ऑफ 25 टू द बेस 5 2 आ रहा है, एंड इसका हमें पता है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन है, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। और ये आता किस प्रॉपर्टी से है, लॉग की, जैसे कि पहला आता था a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, दूसरा आता था a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, वैसे ये भी a टू द पावर m टू द पावर n से आ जाता है एक्सपोनेंट की, पर अभी उसके थ्योरम या फिर उसके प्रूफ में जाने की आपको अभी जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट यूजफुल ऑल्सो। आप सिर्फ ये ध्यान में रखिए, लॉग m टू द बेस से रेज टू n होगा तो n नीचे जाएगा, n नीचे जाएगा और log m टू द बेस a, ऐसे उसका आंसर रह जाएगा। टेक अ स्नैप और राइट इट डाउन, वॉच करके आपकी मर्जी। अब एग्जांपल्स की तरफ जाने से पहले हमें इन लॉज को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं ये थोड़ा सा पढ़ना है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल अभी दिया था, अभी एक देता हूं, log ऑफ m टू द पावर x n टू द पावर y p टू द पावर t एंड z टू द पावर s टू द बेस a है, टू द बेस a है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां तो पहले log ऑफ, अब यहां पे ये जो नंबर है पहले तो ये देखना है, ये जो नंबर है इसके सर पे कोई है क्या, ये पूरे m टू द पावर x इज द अनदर थिंग, ये जो पूरा दिया हुआ है इसके सर के ऊपर कोई है एक्सपोनेंट्स, नहीं है, तो ठीक है, अगर होता तो उसे नीचे लेना पड़ता हमें सबसे पहले। तो अब यहां पे log ऑफ हम क्या करेंगे, m टू द पावर x n टू द पावर y टू द बेस a माइनस log ऑफ p टू द पावर t z टू द पावर s टू द बेस a, p टू द पावर t z टू द पावर s टू द बेस a। तो अब इसको क्या करना है हमें, इसके अंदर फिर अलग लॉज यूज करने हैं। अब ये क्या किया हमने, log ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, log ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, log ऑफ m बाई n ये यूज किया हमने, log m माइनस log n टू द बेस a टू द बेस a, log ऑफ m माइनस, m मतलब क्या था, न्यूमरेटर, यहां पे कौन था, m टू द पावर x इंटू n टू द पावर y, डिनोमिनेटर कौन था, p टू द पावर t इंटू z टू द पावर s, दोनों को हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया, तो अब यहां पे फिर अंदर m इंटू n मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर आ गया, प्रोडक्ट आ गया, तो अब ये पहला जो है उसको एक्सपांड करेंगे, log ऑफ m टू द पावर x टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द पावर y टू द बेस a माइनस इन ब्रैकेट log ऑफ p टू द पावर t टू द बेस a प्लस log ऑफ z टू द पावर s टू द बेस a प्लस log ऑफ z टू द पावर s टू द बेस a, ऐसे हम इसको इलैबोरेट करेंगे। सो इट विल बिकम अगेन इन ब्रैकेट x नीचे आएगा, अब एक्सपोनेंट log m टू द बेस a प्लस y log n टू द बेस a, log m टू द बेस a प्लस y n log n टू द बेस a माइनस अंदर चला जाएगा t, माइनस के अंदर t log p टू द बेस a प्लस x log z to the base a. So this will remain. Now तो हम इसको लिखेंगे x log m to the base a प्लस y log n to the base a माइनस t log p to the base a माइनस s log z to the base a। इस हिसाब से हमने इसको इलेबोरेट कर लिया। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, राइट इट डाउन। कुछ नहीं करना है, यहां पे हमें
लॉग ऑफ पहले हम यूज करेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, उनको सेपरेट करेंगे, फिर उसमें प्रोडक्ट लॉ यूज करेंगे एंड फिर एक्सपोनेंट लॉ यूज करेंगे, फिर माइनस अंदर भेज देंगे। ठीक है बच्चों, टेक अ स्नैप और राइट इट डाउन। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखे हैं सब लॉगरिथम की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज एंड उसके लॉज एंड थोड़े बहुत एग्जांपल्स जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे कोई भी कंसेप्ट। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द examples of the logarithm. So write down the first question. Write down the first question. Change the following. Change the following exponential forms to the logarithmic forms. Change the following exponential form में से logarithmic form की तरफ जाना है। मतलब m इक्वल टू a टू द पावर x आपको दिया है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है एंड आपको लॉगरिदमिक फॉर्म इसका जो आता है वो बताना है। मींस x इज इक्वल टू log m टू द बेस a, x इज इक्वल टू log m टू द बेस a, ऐसे आपको बताना है। ओके, सो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 5 क्यूब इज इक्वल टू 125। सेकेंड क्वेश्चन 9 टू द पावर 5/2 इज इक्वल टू 243। थर्ड 4 to the power -3 is equal to 1/64. So these are the logarithmic forms given. You have to tell us their exponential form. So m is equal to a to the power x. यहाँ पे m कौन है? 125. Who is the base a? That is 5. Who is the exponent x? That is 3. So x is equal to log m to the base a, means 3 is equal to log of 125 to the base 5. 3 is equal to log of 125 to the base 5. या फिर आप इसको सिर्फ इसकी RHS पकड़ लो, log of 125 to the base 5. 125 means 5 क्यूब, 125 means 5 क्यूब, तो 3 नीचे आएगा एक्सपोनेंट्स के लॉज के हिसाब से, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इन लॉगरिथम 3 नीचे आएगा, बच क्या जाएगा? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, सिर्फ ये दिया है log 5 क्यूब टू द बेस 5, so it will be 3 log 5 to the base 5, 3 into 1 that is 3. ये एक्चुअली ऐसे भी वर्क कर सकता है, बट राइट नाउ क्वेश्चन इज एक्सपोनेंट टू लॉगरिथमिक. नाउ हियर एक्सपोनेंट फॉर्म 9 to the power 5/2 is equal to 240. Who is base here? 9. Who is exponent here? 5/2. Who is number here? 243. So what we have? Exponent is equal to 5/2 is equal to log of number 243 to the base 9. Base 9 is there. And the next one, 4 to the power -3 is equal to 1/64. 4 to the power -3 is equal to 1/64. Base is 4, exponent is -3, number is 1/64. It is actually by laws 1/4 to the power 3 is equal to 1/64. So number to the power exponent is equal to बेस टू द पावर एक्सपोनेंट इज इक्वल टू नंबर. अब जो निगेटिव कहा था वो सिर्फ आपको लॉगरिथम में निगेटिव अलाउड नहीं, लॉग ऑफ निगेटिव नंबर अलाउड नहीं है. एक्सपोनेंट के लिए उस वहां पे कुछ कहा नहीं गया था. सो यहां पे एक्सपोनेंट इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ नंबर, लॉग ऑफ 1/64 टू द बेस 4, log of 1/64 टू द बेस 4. इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूं आपको. अगर आने वाले तीसरा जो क्वेश्चन हम इसके बाद देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, उसमें ऐसा दिया होगा आपको log of 1/64 टू द बेस 4. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? उस वक्त सिर्फ RHS दिया है बच्चों, तो क्या होगा? log of 1/64 मीन्स 1/4 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 3 टू द बेस 4. सो इट इज log of 4 टू द पावर -3 टू द बेस 4, -3 into log of 4 to the base 4 -3 into 1 that is equal to -3. इसकी वैल्यू आएगी. तो अभी तो हम एक्सपोनेंट टू लॉगरिथमिक कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में नेक्स्ट क्वेश्चंस में, वह थर्ड क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये RHS दी होगी और वैल्यू बतानी होगी. तो डियर स्टूडेंट्स, टेक अ स्नैप ऑफ दिस और राइट इट डाउन.
हम आगे बढ़ने वाले हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सो pause the video and write it down. Now the next question is convert the following logarithmic forms. Convert the following logarithmic forms to the exponent forms. To the exponent forms. Log of 128 to the base 2 is equal to 7, ये पहला दिया हुआ है। सेकेंड गिवन log of 0.0001 to the base 10 is equal to -4, एंड थर्ड दिया हुआ है आपको log of 16 to the base 8 is equal to 4/3। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म्स दिए हुए हैं, आपको इनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने हैं। अब समझो x इज इक्वल टू लॉग m टू द बेस, ये आपका लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन है? m इक्वल टू a टू द पावर x, m इक्वल टू a टू द पावर x। तो यहां पे log of 128 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 7, log of 128 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 7। सो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा? अब यहां पे नंबर कौन है? 128, बेस कौन है? 2, एंड वैल्यू कौन है? एक्सपोनेंट कौन है? 7। तो इसका आएगा 2 टू द पावर 7 इज इक्वल टू 128, और 128 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7, ऐसे भी आ सकता है। अब यहां पे log of number to the base, log of number to the base is equal to exponent, log of m to the base a is equal to x। इट इज द पैटर्न, x इज इक्वल टू लॉग m टू द बेस a, इसका आएगा m, यहां पे m कौन है? 0.0001 इज इक्वल टू बेस 10 टू द पावर -4, और ये तो एक्सपोनेंट है, 1/10 टू द पावर 4 इज 0.0001। और यहां पे log of number to the base is equal to exponent, m is the number, 8 is the base, exponent is the 4/3। so what we have here, m is equal to, means 16 is equal to 8 to the power 4/3, 16 is equal to 8 to the power 4/3, और ये है एक लॉगरिथमिक फॉर्म टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरफ जाने वाले ये प्रॉब्लम्स है। सो टेक अ पॉज एंड राइट इट डाउन, और टेक अ स्नैप इफ यू वांट टू। तो अभी हमने 2 क्वेश्चंस करे हैं इसी अभी, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक एंड लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक एंड लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो कि मैंने अभी आपको सिखाया है, अभी मैंने आपको बताया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कैसे काम करेगा। तो समझो आपको एक नंबर ऐसे दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एंड क्वेश्चन ये दिया गया पहला, log of 32 टू द बेस 2, log of 32 टू द बेस 2। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी क्या करनी है? हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमें यहां पे क्या करना है? 32 और 2 में कोई रिलेशन है क्या? 2 टू द पावर 1 is 2, 2 to the power 2 means 2 into 2 4, 2 to the power 3 2 into 3 that is 8, 2 to the power 4 is 16, 8 into 2 16, and 32 means 2 की कितनी पावर है? 32 means 2 to the power how much? 32 means 2 to the power 5। आप इसको ऐसे कर सकते हो, log of 2 to the power 5 to the base 2, to the base 2। मैं एक मेथड बता रहा हूं, फिर दूसरी भी बताऊंगा। log of 2 to the power 5 to the base 2। so by exponent law, log of m raised to n to the base a, n into log m to the base a, 5 नीचे आ जाएगा, log 2 to the base 2, log 2 to the base 2 मतलब 5 into 1, 2 to the base 2 मतलब 1, लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी है, 5 into 1 is 5, so value of this is 5। one of the method to solve this, ये एक मेथड है सॉल्व करने की। ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये भी आ जाएगा। अदरवाइज इफ यू वांट टू गो बाय एक्सपोनेंट्स,
टेक log of 32 to the base 2 is equal to x। तो ये क्या आ गया, लॉगरिथमिक फॉर्म आ गया। ये क्या आ गया, लॉगरिथमिक फॉर्म आ गया। ये log of m to the base a is equal to x, log of m to the base a is equal to x, लॉगरिथमिक फॉर्म आ गया। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा 32 is equal to 2 to the power x, 32 is equal to 2 to the power x, that means 32 is nothing but 2 to the power 5 is equal to 2 to the power x। इसका मतलब 5 is equal to x and x is nothing than, what is x, log of 32 to the base 2। but in both the cases you must know the exponents। जैसे मैंने अभी कहा 30 तक के स्क्वायर, 10 तक के क्यूब, 2 की पावर 10 तक, 3 4 5 की पावर 5 टू द पावर 5 तक, 3 टू द पावर 5 तक आपको पता होनी चाहिए। सो टेक अ पॉज, टेक अ स्नैप और राइट इट डाउन। नहीं समझा है तो रिवाइंड करके फिर से इसको समझ लीजिए एक बार, पर ये आना जरूरी है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, ये आनी जरूरी है आपको। नाउ इसी पैटर्न में हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे। सपोज नेक्स्ट है, मैं फर्स्ट मेथड से करता हूं, एक्सपोनेंट की लॉग ऑफ 1 लाख टू द बेस 10। अब यहां पे 10 की पावर देखते हैं हम कितनी है, लॉग ऑफ टू द बेस 10, 10 की पावर 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर 5। और एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी आप ये लिखते हो नीचे वाला बेस, जी और 10 एक लाइन में होंगे। कुछ लोग ऐसे ऊपर चले जाते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको 10 टू द पावर 10, ऐसे नहीं। जी और 10 एक लाइन में आएंगे, इनके नीचे वो सफिक्स प्रीफिक्स जैसे हम देते हैं, कंप्यूटर्स में रहता है फॉन्ट में, तो ये 10 और जी और 10 के नीचे उस लाइन पे आना चाहिए आपके। सो 5 नीचे, log 10 to the base 10, log 10 to the base 10 is 1, 5 into 1, that is equal to 5, that is equal to 5। Dear students, take a snap or write it down। Take a snap or write it down। अब अगर ऐसा सवाल आ गया, चलो बच्चों, if somebody have confused you by giving such type of example, log of, जैसे कि अभी 32 था टू द बेस रूट 2 दिया, सेम 32 था टू द बेस 2 था, बट 32 टू द बेस रूट 2 दिया। इधर आप काउंट करो कि 32 रूट 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने है, खुद से 32 आएगा, या फिर लेट log of 32 to the base root 2 is equal to x, which implies log m to the base a is equal to x, which implies m equal to, that is 32 equal to root 2 to the power x, which implies 32 is equal to 2 to the power 1 by 2 to the power x. Root 2 means what? 2 to the power 1 by 2, which implies 32 is equal to 2 to the power x by 2, which implies 32 equal to 2 to the power x by 2। but 32 कौन है, 2 to the power 5, and that is equal to 2 to the power x by 2, means 5 is equal to x by 2, it means 10 is equal to x, it means 10 is equal to x। तो इसकी वैल्यू आ गई 10, x is this value, x is this value। अगर डायरेक्टली नहीं आता है तो आप x लेकर के एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक फॉर्म की डेफिनेशन को यूज करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ऐसा बहुत बार करना पड़ेगा आपको, फिजिक्स में भी, कैलकुलेशंस में भी ये लॉज यूज होने वाले हैं। तो बच्चों, अभी तक आज जितना सीखा हुआ है, अभी तक इस वीडियो में जितना सीखा हुआ है, उसको रिवाइंड करो, 3-4 बार पढ़ो, सुनो, देखो, समझो, कंटिन्यूअसली रिवाइंड करो, बार बार इस वीडियोस को समझ लो। अब इसके बाद हम ये जो कंसेप्ट अभी तक ली है आज के लिए, तो इसकी एक्सरसाइज हम आपको पुट करेंगे। कुछ सवाल जो मैंने अभी यहाँ पे सिखाए हैं, ऐसे ही सवाल हम अभी ग्रुप में ये वीडियो पुट करने के बाद उसके नीचे वो सवाल दिए जाएंगे आपको। इट इज एक्सपेक्टेड कि आप उनको सॉल्व कीजिए, आप उनको सॉल्व कीजिए। एंड इफ यू डोंट नो एनीथिंग, इफ यू डोंट फाइंड आउट द एनी आंसर, प्लीज चेक द वीडियो अगेन, रिवाइंड इट एंड प्लीज रिपीटेडली लिसन कीजिए, थ्योरी समझ के लीजिए। ये वीडियो पूरा थ्योरी का है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टाइप के और जो प्रोडक्ट लॉज हमने, प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ और एक्सपोनेंट लॉ किया था, उन लॉज के कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम्स पहले देखेंगे। ये एक बार समझ में आ गया
ये लॉज और एक लॉ और है चेंज बेस्ड लॉ, इनके अब आने वाले 3 वीडियो पूरे के पूरे इनके ऊपर होंगे। और फिर नेक्स्ट 3 वीडियोस हम डिस्कस करेंगे लॉगरिदम्स देखे कैसे जाए, लॉग्स देखते कहते हैं, लॉग बुक देखते कैसे है। लेकिन वो सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले लॉगरिदम के लॉज क्या है, लॉग को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, वो समझ में आना बहुत जरूरी है बच्चों। तो दैट इज द एक्सपेक्टेशन आपसे कि ये वीडियो आप रिपीटेडली सुनिए, आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए कि लॉगरिदम का तूने कितना पढ़ा है। जो एक्सरसाइज मैं पुट करूंगा, जो क्वेश्चंस मैं पुट करूंगा, इसके बाद मैं बोर्ड पे ही क्वेश्चन लिख दूंगा और उसका फोटो पुट करूंगा आपको क्लियरली यहाँ पे ग्रुप में ही, तो वो देख लीजिए और वो सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हो तो आएगा, आपको कुछ ना कुछ खुद से करना होगा बच्चों। उसके सिवा आप खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ना फिजिक्स आएगा ना मैथमेटिक्स। एंड फॉर दीज आर 2 सब्जेक्ट यू नीड टू रियली वर्क हार्ड विथ योर बॉडी, माइंड एंड सोल। इन सबको लगा के, जी जान लगा के आपको ये करना पड़ेगा, तब तक ये बिल्कुल नहीं आएगा आपको। ये बात सब आना सच है। एंड मैंने जैसे प्री रिक्विजिट कहा, आपको एक्सपोनेंट्स के लॉज पता होने चाहिए, आपको 30 तक के स्क्वायर, 10 तक के क्यूब, जैसे अभी कहा है 5 तक की पावर 4 की 5 तक की वैल्यूज एंड 2 की वैल्यू पावर 10 तक आपको पता होनी चाहिए। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू डू स्टिल हैव एनी डाउट, नंबर दिया है आपको, नीचे भी नंबर पॉपअप होता है वीडियोस में, वहां पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे आप भेज के अपने डाउट्स पूछ सकते हो। एंड टिल देन, अभी के लिए आज 20th डे को, आज हम जो पहला लेक्चर पुट करने वाले थे लॉगरिदम का, यह अभी पुट कर दिया है। इसकी प्रैक्टिस होने के बाद आपको दूसरा लेक्चर आएगा। जैसे मैं पुट करूंगा, आई एम एक्सपेक्टिंग 6 to 7 आवर्स फॉर योर प्रैक्टिस। आफ्टर दैट वी विल पुट द सेकेंड। आफ्टर दैट ऑनवर्ड्स, जब भी सेकेंड डे आएगा, कुछ डेज को एक ही वीडियो आएगा, कुछ डेज को ज्यादा आएंगे, दैट डिपेंड्स। बट जैसे भी वीडियो पुट होते हैं, एक वीडियो पूरा देखने के बाद, उस वीडियो के आंसर्स समझ लेने के बाद, उसकी जो असाइनमेंट दी जाएगी, यहां पे क्वेश्चंस लिख के फोटो उसका भेज दिया जाएगा, वो सब सॉल्व करने के बाद ही आपने नेक्स्ट वीडियो की लिंक को जाना है। अगर ऐसे हुआ एक ही दिन में मैंने 3-4 वीडियो आपको पुट के उसमें एक के बाद एक कंसेप्ट और प्रॉब्लम दिए हैं, आप सीधा 4th वीडियो देख रहे हो लेकिन पहले वाले देखे नहीं है, देन इट विल बी कंफ्यूज्ड फॉर यू। तो आप सोचोगे क्या बता रहा है, नहीं समझ रहा है। लेकिन इसके पहले जो वीडियोस है वो पहले आपके देख के हो जाने चाहिए, उनको समझ के हो जाना चाहिए, उनकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, तो ही आपको नेक्स्ट पता चलेगा। तो हम जो श्रृंखला अभी फाउंडेशन, बेसिक फाउंडेशन की स्टार्ट की है, उसका पहला पुष्प हमने आपके चरणों में रख दिया है। आप इसका उपयोग करें, इसका सम्मान करें और सब अभिभावकों से, सब विद्यार्थियों से ये नम्र आवेदन है कि प्रैक्टिस करें। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई भी सिखाएगा कोई फायदा नहीं है। थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस फॉर द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस श्रृंखला, लॉगरिदम की श्रृंखला में। मैंने कहा है 30 वीडियो पर, इससे ज्यादा बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बनते चले जाएंगे। लेकिन जो कंसेप्ट, जो वादा हमने आपको अभी यहाँ पे ऐड करते हुए किया है कि मैथमेटिक्स के कुछ 3 चैप्टर और फिजिक्स के कुछ 3 चैप्टर बेसिक फाउंडेशन के, उनका सब कंसेप्ट करके ही हम आपको यहाँ से जाने देंगे। और सभी के लिए धन्यवाद, सभी के लिए शुभकामनाएं, सब स्वस्थ रहे। और एक आखिरी विनंती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कीजिएगा। कुछ वीडियोस अनलिस्टेड हो सकते हैं, कुछ लिस्टेड हो सकते हैं, कुछ पब्लिक हो सकते हैं, कुछ प्राइवेट हो सकते हैं, उन सब की जानकारी आप तक पहुंची दी जाएगी। उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल एंड इस कोर्स के बारे में अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को, दोस्तों को, जो भी 10th पास आउट हुए हैं, उनको इसकी जानकारी दीजिए। शुक्रिया। हैव अ नाइस डे।